अब क्या कर लेते हैं, इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, एक नया ऐप कर लेते हैं। इसका गाइस क्या देखना, पैकेज डेटा फ्रॉम इंटरनेट, ये हमें सेम रखना है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमें इसमें कोई इशू नहीं करना, और रिसोर्स वाले का वही करेंगे जैसे हमने पहले उसमें कहा था कि सिंपल हम कॉपी कर लेंगे। कैसे? सिंपल मेरा यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है ये वाला। सिंपल मैं इसे क्या करूंगा, एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेंगे। यहाँ पे क्या आ गई, ये मेरे पास एक्सट्रैक्ट हो के आ गई। मैं जिप फाइल को डिलीट कर दूंगा और इसका जो रिसोर्स वाला है वो कॉपी पेस्ट करके सिंपल पेस्ट कर देंगे हम। लेकिन उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं अपना। तो मैं यहाँ पे आ गया क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे, एंड यहाँ पे सिंपली मुझे क्या करनी है, एक एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट करा। इसका एप्लीकेशन का नाम क्या रखना है मुझे, डेटा फ्रॉम इंटरनेट। अब गाइस मैंने यहाँ पे नाम इसका डेटा फ्रॉम इंटरनेट क्यों रखा है, क्योंकि ये हमारे पैकेज नेम में यही आ रहा है। ओके, तो ये आप देख सकते हो मेरा जो पैकेज नेम है वही शो कर रहा है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है गाइस, ये फर्स्ट स्टेप होता है कि हमें पैकेज नेम देखना ही देखना होता है। एंड इसे कर देंगे फिनिश। एंड गाइस इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि बहुत से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कौन से वाला आप किस पे फोकस करना है। हम स्विच करते रहेंगे प्रोजेक्ट्स के बीच में, क्योंकि गाइस ऐसा है कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे ऐसे हैं, आपने नेटवर्किंग समझ तो लिया था उस टाइम पे जब हमने नेटवर्किंग बिगनर में नेटवर्किंग कर रहे थे, लेकिन गाइस अब ऐसा है उसे करे हुए अब टाइम हो चुका है। कई लोग उसके कई सारे कॉन्सेप्ट्स भूल गए होंगे, जैसे पासिंग क्या था, कैसे हमने कनेक्ट करा था। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एक फीडबैक ले रहे हैं थोड़ा सा, ताकि हमें फिर से यूज टू हो जाए। क्योंकि हमारे सनशाइन में भी हमें क्या करना है, ऑनलाइन हमें फेच करना है क्या वेदर, एक पर्टिकुलर जो वेदर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो डेटा अपलोड करती है रोज, वहां से हम फेच करेंगे एपीआई के थ्रू। तो गाइस इसलिए हम क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोजेक्ट ले रहे हैं। एंड अभी बहुत से प्रोजेक्ट हमारे चेंज होंगे इस वाले इंटरमीडिएट में। तो गाइस प्रॉब्लम होने की परेशान होने की बात नहीं है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको ये चीज यूज टू होते रहोगे आप। क्योंकि इसमें क्या है, ये डिवाइडेड है पार्ट्स में, एक बड़े प्रोजेक्ट ना होके अलग अलग पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। तो इसलिए थोड़ा सा ताकि हमारी आसानी रहे। तो यहाँ पे क्या खुल गया है, मेरा ऐप खुल गया है गाइस। एंड यहाँ पे हमारा ये भी आ गया डेटा फ्रॉम इंटरनेट। एंड इससे पहले ये करें, क्या करते हैं पहले गाइस, इसी का इतने वो सिंक भी हो रहा है। इसका जो हमारा जो मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया था, जो मेरा कोड है राइट, जो गिटहब से मैंने डाउनलोड किया था, ये वो वाला है। सिंपल इसमें ऐप में जाके, सोर्स में जाके, मेन में जाके, रिसोर्स फोल्डर क्या कर लेते हैं गाइस, कॉपी कर लेते हैं इसका पूरा। एंड इसे मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया एंड इसे बंद कर दिया। अब किस में चलेंगे, अपने ऐप में चलेंगे। ऐप में पहले यही रिसोर्स वाला कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अपना क्या ऑनलाइन वाला करेंगे। एंड यहाँ पे न्यू जाके सिंपल क्या कर लेंगे, शो इन एक्सप्लोरर कर देंगे। शो इन एक्सप्लोरर में हमारे रिसोर्स फोल्डर आ गया। एंड रिसोर्स पे क्या कर देंगे गाइस, कंट्रोल वी कर देंगे हम। तो जितनी भी हमारी क्या थी रिसोर्स वाली फाइल्स थी वो कॉपी पेस्ट हो चुकी हैं। तो अब हमें इनपे कुछ नहीं करना है, तो इसे बंद कर दूंगा मैं। किस पे दोबारा चलते हैं, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे। अब हमें किस पे चलना है, इसे कॉपी पेस्ट करनी है अपनी फाइल्स को। सबसे पहले देख लेते हैं मेन उसमें। तो मेन उसमें कुछ टू डू है गाइस। इसको बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या क्या करना है कि हमें एक एडिट टेक्स्ट बनाना है, एम सर्च बॉक्स यूआरएल के लिए और एक सर्च रिजल्ट्स के लिए। तीन अलग अलग चीजों के लिए हमें टू डू है इसमें, और उन्हें कनेक्ट करना है किससे, टेक्स्ट व्यू से। तो ये चीज गाइस आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो। मैं फिलहाल कॉपी नहीं कर रहा क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत फील नहीं होती, लेकिन अगर आपको करनी है तो आप कर लेना, क्योंकि ये बेसिकली आपको क्या बताएगा कि हमें क्या क्या इन फ्यूचर करना है। ओके, तो इसे मैं बंद कर देता हूँ। इसमें अभी हमें पास कुछ नहीं है। एंड रिसोर्स में ऑलरेडी कॉपी कर चुका हूँ, तो मुझे अब क्या है, रिसोर्स की भी ज़रूरत नहीं है। अब बस दो फाइल्स हैं, ये कौन सी है, यूआरएल की। तो यूआरएल भी अब हमें, मैं सिंपल इसे क्या दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप यहाँ से वीडियो में से भी देख के कर लेना, तो कोई इशू नहीं है। अब सिंपल क्या है, यूटिलिटीज की मुझे फाइल कॉपी करनी है। एंड ये किस नाम से, नेटवर्क यूटिलिटीज के नाम से। तो मैं सिंपल इसको नेटवर्क यूटिलिटीज को यहाँ से इसका नेम कॉपी कर लूंगा, और पैकेज का नेम क्या है, यूटिलिटीज गाइस। तो सिंपल मैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे जाके, कहाँ पे जो हमारा पैकेज है, जो कौन सा पैकेज नेम जो होता है गाइस हमारा, उस पर सिंपल जाके राइट क्लिक करके मैं न्यू क्या बना लूंगा, यहाँ पे एक पैकेज फाइल बना लूंगा। किस नाम से, यूटिलिटीज के नाम से। तो यहाँ पे मैंने क्या बना लिया, यूटिलिटीज के नाम से एक पैकेज बना लिया है। एंड इस पैकेज के अंदर गाइस, अब यूटिलिटीज पैकेज के ऊपर आपको राइट क्लिक करके एक न्यू क्या बनानी है, जावा फाइल क्रिएट करनी है। इसका नाम मैं ऑलरेडी नेटवर्क यूटिलिटीज कॉपी कर चुका था। मैंने सिंपल क्या क्लास यहाँ पे क्रिएट कर दी है, और यहाँ पे क्या आ गया, हमारा पैकेज नेम आ गया डेटा फ्रॉम इंटरनेट यूटिलिटीज राइट, और क्लास आ गई हमारी नेटवर्क यूटिलिटीज। अब सिंपल क्या करूंगा, मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लूंगा हमारा कोड। एंड कहाँ से कॉपी करना गाइस, आप पैकेज से भी कॉपी कर सकते हो, खाली इंपोर्ट से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो मैं इंपोर्ट से कर लूंगा। एंड यहाँ तक मैंने कर लिया। एंड सिंपली मैं इसे क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। एंड इससे ओके गाइस, ये हमारा क्या हो गया, पूरा कॉपी हो गया है।
यहाँ पे, और हमारी कोई एरर भी नहीं आ रही क्योंकि हम ऑलरेडी कौन सी अपने रिसोर्स में लेआउट फाइल ज़्यादातर कॉपी कर चुके हैं। 90% सब कुछ कॉपी कर दिया है हमने। एंड रिसोर्स में लास्ट उसमें गाइस एक क्या प्रॉब्लम आ रही थी, हमारे थीम्स की प्रॉब्लम आ रही थी, राइट। तो यहाँ पे वो भी देख लेते हैं कि उसमें तो एरर नहीं आ रही, तो यहाँ पे भी कोई एरर नहीं आ रही। वैसे मैंने फिक्स कर दिया है गाइस, वो मैंने इन डिफ़ॉल्ट ही ऐड कर दिया उसे, ना कि अलग से ऐड करने की जगह मैंने इसी में ही ऐड कर दिया ताकि किसी को परेशानी ना हो। तो ये हो गया है। एंड एक चीज़ और, मैनिफेस्ट फाइल और चेक कर लेते हैं कि मैनिफेस्ट जैसे ये थीम डॉट फ्रॉम कहाँ से ले रहा है, डेटा इंटरनेट से ले रहा है। इसको क्या कर लेते हैं गाइज, ये वाला थीम ना यूज़ करके हमें कहाँ करना है, ऐप थीम चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल आप इसे ये चेंज कर लेना, यहाँ पे एक ऐप थीम आ जाएगा हमारा, क्योंकि मुझे पुराना वाला इसके साथ जो आया था वो वाला चाहिए। तो ये हो गया हमारा। एंड इसे मैं बंद कर देता हूँ, एक्सएमएल बंद कर देता हूँ, नेटवर्क यूटिलिटीज बंद कर देते हैं। अब सिंपल हमारी कौन सी दो फाइल्स बची हैं, एक तो हमारी जो क्लास वाली फाइल है जावा वाली, और एक कौन सी है हमारी लेआउट वाली। अब इसमें हमारे टू डू गिवन है ऑलरेडी, हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले तो इसमें यही है कि इसका क्या करना है, चेंज द कॉन्स्टेंट लेआउट टू अ लीनियर लेआउट। अब गाइस इसने ये क्यों कहा है कि हमें लीनियर लेआउट में चेंज करना है, क्योंकि हमें क्या दिखाना है गाइस, सर्च रिजल्ट दिखाना है। तो हमें उसे एक के ऊपर एक स्टैक वाइज शो करना है। तो क्योंकि कांस्टेंट लेआउट में वो तो नहीं हो सकता। कांस्टेंट लेआउट मैंने आपको क्या बताया था, कंस्ट्रक्टिव लेआउट होता है। आप इसे कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो रिस्पॉन्सिव लेआउट के लिए, बट फिलहाल अभी ये यहाँ पे क्या नहीं है, सक्सेसफुल नहीं होगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे जो कांस्टेंट लेआउट है इसे क्या कर दूंगा गाइस, डिलीट कर दूंगा, और यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, एक लीनियर लेआउट। तो ये क्या आ गया, हमारा लीनियर लेआउट आ गया। एंड ये जो जितने भी टू डू हैं गाइस मैं फिलहाल डिलीट कर दूंगा अपने उससे, क्योंकि मुझे आइडिया है कि कितने चेंजेस करने हैं हमें। एंड ये मुझे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग लगता है गाइस, आप अपने उसमें रहन देना ताकि आपको पता रहे कि हमें क्या क्या करना है। ओके, एंड सिंपल ये हो गया। एंड जो हमारा ये वाला टेक्स्ट भी है अभी पूरा क्यों कॉन्स्टेंट का ही लिखा हुआ है, तो ये भी मैं डिलीट ही कर दूंगा। क्या कहते हैं, फ्रेश ही स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। एंड यहाँ पे हमारी क्या आ रही है, एरर आ रही है। अब ये एरर क्यों आ रही है, क्योंकि गाइस यहाँ पे हमने लीनियर लेआउट में सबसे पहले क्या देनी होती है, हमें ओरिएंटेशन देनी होती है। ओरिएंटेशन हमने दी नहीं है, तो यहाँ पे मैं ओरिएंटेशन दे देता हूँ। क्या दे देंगे, वर्टिकल दे देंगे, क्योंकि हमें लिस्ट की फॉर्म में चाहिए ना कि हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पे मैंने ओरिएंटेशन दे दिया। ओरिएंटेशन देने के बाद क्या हो गई गाइस, हमारा यहाँ पे जो एरर थी वो हो गई रिमूव। एंड गाइस यहाँ तक का जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट कॉपी करना था एंड उसमें क्या क्या चेंजेस करने थे वो हो गए। अब चीजें ऐड करेंगे, इसका क्या क्या करेंगे गाइस, एक तो लेआउट बनाएंगे हम इसका, फिर लेआउट बना के हमें वो लेआउट कनेक्ट करना है किससे, हमारी जावा फाइल से। मतलब जो हमारी क्या क्या है इसमें, एक हमारे ऐप में क्या चाहिए कि मुझे चाहिए कि मैं जब सर्च करूँ एक यूआरएल, मुझे गिटहब की जो रिपोजिटरीज हैं उसकी सर्च करके मेरे पास आ जाए। तो उसके लिए यूआरएल एंटर करने के लिए एक जगह भी चाहिए होगी मुझे। तो वो जगह जो हमें चाहिए होगी, तो हमारे पास अलग अलग टेक्स्ट व्यूज होंगे गाइस, कौन कौन से तरीके के, जो हमारा एक सर्च का होगा, एक एडिट का होगा, एक में हम डालेंगे भी, राइट, जिसमें एक यूआरएल हमें इनपुट करना है, एक में उससे फिर सर्च करेंगे, एक बटन भी होगा। तो हमारे वो वाले कौन से जो टेक्स्ट व्यू है उसे हमें कहाँ से कनेक्ट करना होगा, जावा से भी कनेक्ट करना होगा। तो फिलहाल क्या करेंगे, अभी हम क्या बनाएंगे, खाली का इस लेआउट डिजाइन कर रहे हैं। अभी हम लॉजिक उसका क्रिएट नहीं कर रहे हैं, अभी खाली क्या कर रहे हैं, लॉजिक डिजाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे लॉजिक डिजाइन कर लेंगे एंड फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे नेम स्पेस की गाइस हमें ज़रूरत नहीं है, हम वो डिलीट कर देंगे। तो ये वाला जो नेम स्पेस है इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। एंड इसके बाद एक चीज़ ऐड कर देंगे, जो हमारे टूल्स होते हैं गाइस। टूल्स मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि टूल्स हम क्यों यूज़ करते हैं। जैसे अगर कोई हिंट करना होता है, प्लेस होल्डर, इन सारी चीज़ों को जब हमें ऐड करना होता है तो हमें टूल्स की ज़रूरत होती है। तो अभी हम क्योंकि प्लेस होल्डर टेक्स्ट यूज़ करेंगे गाइस एंड उसमें और भी कुछ इंप्लीमेंट देखेंगे, तो इसलिए हमें क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैंने क्या यहाँ पे पहले ही टूल्स ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे थोड़ी सी हमें पैडिंग भी ऐड करनी है, तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या कर देता हूँ, पैडिंग भी ऐड कर देता हूँ, नीचे ऐड कर देते हैं। तो एक तो पैडिंग टॉप करनी है मुझे, और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी डायमंड में ये हमारी क्या है, ऑलरेडी गाइस ये हमने क्या कर रखी है, ऑलरेडी डिफाइंड है हमारी, सिर्फ हमें क्या करनी है, यूज करनी है। और डायमंड कौन सी हमारी वो है, अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ गया हमारा डायमंड्स, ही है। डायमंड्स में मैं इसे खोलूँ तो ऑलरेडी हमारे पास हॉरिजॉन्टल मार्जिन और वर्टिकल मार्जिन ऑलरेडी क्या है, प्री डिफाइंड है कि, राइट। तो हम इसी का यूज कर लेंगे। यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, @डायमंड यूज कर लेंगे। एंड यहाँ पे क्या चाहिए, हमें वर्टिकल मार्जिन चाहिए, तो मैंने पैडिंग टॉप में क्या डाल दी, वर्टिकल मार्जिन। एक मुझे राइट में पैडिंग देनी है, तो एक ये क्या आ गया, पैडिंग राइट में आ गया हॉरिजॉन्टल मार्जिन। एक आ गया पैडिंग लेफ्ट दे देंगे, पैडिंग लेफ्ट में भी क्या आ जाएगी, हमारी हॉरिजॉन्टल मार्जिन ही आएगी।
एंड एक चीज और गाइज, यहाँ पे टूल्स का हम क्या ऐड कर देंगे, कॉन्टेक्स्ट भी ऐड करेंगे। कौन सी हमारे किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं हम टूल्स, मेन एक्टिविटी में। तो सिंपल यहाँ पे क्या दे दी मैंने, मेन एक्टिविटी। अब यहाँ पे पूरा पैकेज नेम भी दे सकते हैं, कॉम डॉट, यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, पूरी की पूरी पैकेज नेम आ गया इसका। एंड सिंपली क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे डिफाइन कर दिया। जो टूल्स का कॉन्टेक्स्ट था वो भी हमने डिफाइन कर दिया है यहाँ पे कि यूज कहाँ होगा ये। अब हमें क्या बनाना है गाइज, एक एडिट टेक्स्ट बनाना है। एडिट टेक्स्ट क्यों बना रहे हैं हम, क्योंकि जहां पे यूआरएल होगा गाइज, इनपुट भी तो होगा कहीं से, राइट। तो यहाँ पे क्या बना लेते हैं, एक एडिट टेक्स्ट क्रिएट कर लेते हैं और इसकी हाइट क्या रख लेते हैं, इसकी विड्थ रख लेते हैं मैच पेरेंट, एंड हाइट लिख देते हैं इसकी wrap कंटेंट। टेक्स्ट साइज ले लेते हैं इसका 22 SP और यहाँ पे क्या दे देते हैं, हिंट दे देते हैं। हिंट बेसिकली गाइस क्या है, अब यहाँ पे अगर आप देखो जैसे मैंने हिंट लिया है, यहाँ पे हमारा टूल्स क्या है, हाईलाइट हो गया, राइट। तो गाइस मैंने क्या बताया था आपको, टूल्स किस लिए यूज होता है, प्लेस होल्डर के लिए। ये चीज हम बहुत पुराने कोर्सेज में डिस्कस कर चुके हैं कि टूल्स कॉन्टेक्स्ट कैसे रन होते हैं। तो यहाँ पे जो एंड्रॉइड का हिंट है, जैसे मैंने वो किया वो आ गया हमारे पास। और हिंट में क्या देंगे कि हमें क्या बताना है कि अपनी क्वेरी एंटर करो और सर्च कर लो, राइट। तो वही हिंट देंगे यहाँ पे लिख दूंगा मैं, एंटर अ क्वेरी देन क्लिक सर्च। तो यहाँ पे हमने क्या बता दिया इसे कि तुम्हें क्या करना है। और गाइस हिंट बेसिकली होता क्या है, ये भी आप देख चुके हो कि अगर मैं यहाँ पे डिजाइन में देखूं तो यहाँ पे जो हमारा एडिट टेक्स्ट है उसके अंदर लिख के आ रहा है एंटर अ क्वेरी देन क्लिक सर्च। तो यूजर को पता लग गया कि यहाँ पे करना क्या है, हमें क्लिक करना है ताकि हम इसमें क्या कर सकें, अपना इनपुट दे सके। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये हिंट क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। तो ये क्या होता है, एक प्लेस होल्डर टेक्स्ट होता है जो बैकग्राउंड में रहता है। और एक चीज और गाइज, इसको क्या दे देते हैं, एक आईडी भी दे देते हैं ताकि हमें, क्योंकि ये तो एक क्या है, टेक्स्ट व्यू, एक एडिट टेक्स्ट व्यू है, राइट। हमें इसे क्या करना है, रेफर भी करना है ताकि इसमें वैल्यू डाल सकें। तो मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, इसकी एक आईडी दे देंगे, सर्च बॉक्स। अब क्या करेंगे, एक और टेक्स्ट व्यू ले लेंगे गाइज यहाँ पे। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ। एंड यहाँ पे बेसिकली क्या कर देंगे गाइस, रैप कंटेंट दे देंगे यहाँ पे। एंड बेसिकली किस लिए है कि जो हमारी क्वेरी होके आएगी, राइट, हमें वो शो होनी है यूजर को। तो यहाँ पे इसको मैं पहले टैग बंद कर देता हूँ और फिर इसके जो और इनपुट है वो दे लेते हैं। टेक्स्ट साइज दे देते हैं 22 SP, एक आईडी दे देते हैं गाइस, इसकी क्या दे देते हैं, टीवी URL डिस्प्ले। और इस पे टेक्स्ट दे देते हैं क्लिक सर्च एंड योर URL will show up here। यहाँ पे ये हो गया हमारा URL जो शो होगा। और एक क्या दे देते हैं, मार्जिन दे देते हैं टॉप पे ताकि थोड़ा सा डिस्टेंस रहे, कितना 8 dp दे लेते हैं। इसी के साथ गाइस मैंने गलत कर दिया, मैंने किसमें कर दिया, एडिट टेक्स्ट में ऐड कर दिया। तो ये बेसिकली मैं यहाँ से कट कर दूंगा एंड हम इसमें यहाँ पे नीचे लिख लेंगे इसे। ओके मैंने एडिट टेक्स्ट में लिख दिया था एंड ये आ गया हमारा टेक्स्ट व्यू। इसमें ये पूरा क्रिएट हो गया, टेक्स्ट व्यू आ गया हमारा। अब एक बार क्या देख लेते हैं गाइस, अपना डिजाइन देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, डिजाइन सही से आ रहा है। यहाँ पे क्वेरी एंटर होगी और यहाँ पे शो होगा।